हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप भी इसी तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हैं जब अपने बच्चों को कभी बोलते हैं यू आर ए बैड बॉय, ये आपने अच्छा नहीं किया, दिस इज़ नॉट गुड, यू आर ए बैड बॉय, यू आर ए बैड गर्ल। अगर इस तरीके के वर्ड्स आप अपने बच्चों के लिए यूज़ करते हैं तो प्लीज़ अभी से स्टॉप कर दीजिए। इन चीज़ों का बहुत गहरा असर पड़ता है बच्चों पे। अगर उसने कोई चीज़ गलत की है तो आप उसे ये बताएं कि ये आपने काम ठीक नहीं किया बेटा, ये आपने गलत किया है। उस काम की वजह से उस पूरे इंसान को बैड मत बनाइए। उस तरीके की चीज़ें फिर उसके जहन में घुसती जाती हैं कि आई एम अ बैड बॉय, आई एम अ बैड बॉय। लेबलिंग मत कीजिए। किसी सिर्फ एक चीज़ की वजह से आप पूरे इंसान को बैड ना बोलिए। हर चीज़ अलग होती है। आप उसे समझाएं कि उसने जो काम किया है या कोई वो हरकत कर रहा है, किसी तरीके का बिहेवियर कर रहा है, उसे आप इस तरीके से एड्रेस करेंगे, दिस इज़ अ बैड बिहेवियर, ये आपके बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप इसे इम्प्रूव करें, या फिर ये काम आपने ठीक नहीं किया है। इसे बिल्कुल इस तरीके से ना बोल दें यू आर ए बैड बॉय। आप अगर बार बार उसे इसी तरीके से चीज़ें बोलते रहेंगे तो उनके दिमाग में घुसती जाएगी, घुसती जाएगी, घुसती जाएगी, और उनका कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और एक बार आप फिर सोचेंगे कि ये इतना आउटस्पोकन क्यों नहीं है, ये पहले तो बहुत बोलता था, अभी इतना शांत क्यों हो गया है? क्योंकि आप ही ने उसे शांत कर दिया है। आपने उसे बार बार सेम चीज़ रिपीट कर करके उसके दिमाग में डाल दी है कि ही इज़ नॉट ए गुड पर्सन। आपने उसे बैड पर्सन की उपाधि दे दी है। तो अगर वो बैड पर्सन है तो वो कोई भी चीज़ करेगा तो ही कहेगा हाँ मैं तो बैड हूँ, मैं तो वैसे भी बैड हूँ ना, तो मैं तो बैड चीज़ें ही करूँगा। तो आपने एक टाइम पे अपने मुंह से गलत शब्द निकाले हुए उसकी एक पर्सनालिटी क्रिएट कर दी है। आपको पता ही नहीं है, पर आपने अनकॉन्शियसली उसके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल दी है जिससे उसने इस चीज़ को बिलीव कर दिया कि ओके आई एम अ बैड पर्सन। तो आप हमेशा सिर्फ एक पर्टिकुलर बिहेवियर को एड्रेस करें, पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस करें कि ये चीज़ आपने गलत की है। उस वजह से आप पूरे के पूरे इंसान गलत नहीं हो जाते हैं। बच्चों को इस तरीके के लर्निंग्स देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि कोई बच्चा हेल्दी है और उसको हमेशा कोई बोलता रहेगा ये मोटा है, ये मोटा है, ये मोटा है, तो आपको क्या लगता है उस बच्चे को एक टाइम पे इनसिक्योरिटी नहीं होगी इन चीज़ों को लेके? वो भी बोलने लग जाएगा कि मैं मोटा हूँ। तो अगर बच्चों को आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखानी है और आपको लगता है कि वो आप जिस तरीके से बोल रहे हैं उस तरीके से उन पे फ़र्क पड़ेगा कि वो चीज़ ठीक हो जाएगी, आपको लगता है बार बार बोल रहे हैं मोटा है, मोटा है, तो वो ये कोशिश करेगा कि मैं पतला हो जाऊं, उसमें एक इनसिक्योरिटी हो जाएगी, वो अलग तरीके से पतले होने की कोशिश करेगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा खुद को लेके, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पतला नहीं हुआ तो लोग बार बार उसे यही बोलेगा मोटा, ए मोटू, विच इज़ नॉट गुड। उसकी एक पर्सनैलिटी में आप एक बहुत बड़ा वार कर रहे हैं, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को आप लो कर रहे हैं। बच्चों को इस तरीके की चीज़ों के साथ बिल्कुल एड्रेस ना करें। जैसे आप बोलते हैं ये तो लेट ही उठता है, ये तो काम ही नहीं करता है, ये तो बहुत पतला है, ये तो कुछ खाता ही नहीं है। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें बार बार उसे बोल रहे हैं, या फिर आपसे कुछ लोग मिलने आए हुए हैं उनको भी आप यही चीज़ें बोल रहे हैं, अरे ये तो बहुत मोटा हो गया है, या फिर ये बहुत पतला है, ये कुछ नहीं खाता है, ये लेट उठता है, ये नहीं करता, और सोचिए वो उस बच्चे के दिमाग में कैसे जा रहा है। आपको तो लगता है कि आप तो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट उससे क्या हो रहा है, उसके दिमाग में वो चीज़ें जा रही है कि मेरी मॉम या मेरे पापा मेरे बारे में किसी को गलत चीज़ बता रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को ठीक करने की, पर मुझसे हो नहीं रही है। तो आप उस एक टाइम पे उनकी वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट बिलीव के साथ उनके अंदर एक चीज़ डाल देते हैं कि आप ऐसे ही हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब बड़े होके वो उस तरीके की बार बार हरकतें करते हैं, या फिर अपने ऊपर काम नहीं कर पाते, या इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तब आप कहते हैं ना कि ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि आप ही ने उसे इस तरीके से बना दिया है। आपने उसके पर्टिकुलर बिहेवियर को, उसके नेचर को एड्रेस नहीं किया, आपने एक पूरे के पूरे इंसान को बैड बोला था। तो वो कुछ भी गलत चीज़ करते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा,
वो हमेशा अपने आप को इस चीज़ को बोल देगा कि नहीं मैं तो बैड हूँ ना, तो मैं तो ये करूँगा ही। तो आप अपने बच्चों के सामने जिन भी चीज़ों का वर्ड्स यूज़ करें या फिर वो कोई गलती करें, तो उनको आपको किस तरीके से एड्रेस करना है वो आपको आना चाहिए। जो वो गलती कर रहा है उनको समझाएं कि बेटा ये आपका बिहेवियर है, आपको बिहेवियर ठीक करने की ज़रूरत है। वो पूरा का पूरा इंसान गलत नहीं है, वो एक प्योर सोल है, उसको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और कोई बच्चा कुछ चीज़ें कर रहा है तो हम बोलते नहीं कैसा बच्चा है, क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तो आप हमेशा बोलने से पहले ये सोचिए कि उस बच्चे की मैच्योरिटी उतनी ही है, उसने आगे की चीज़ें नहीं सीखी है, उसको नहीं पता है क्या करना है। उसे पता होता तो क्या वो चीज़ें वो करता। बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उन्हें कोई चीज़ मना कर दी जाती तो बार बार वो नहीं करते हैं। तो जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनकी मैच्योरिटी लेवल तक आके सोचने की कोशिश कीजिए कि उसे नहीं पता है। कभी हम सोचते हैं कि बच्चा कैसी बातें कर रहा है, इसको कुछ पता नहीं है। हाँ, उसे कुछ नहीं पता है, तभी ही वो ऐसी बातें कर रहा है। उसके लेवल पे आके सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर वो कोई चीज़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको उतना ही पता है, उससे ज़्यादा उसको नहीं पता है। तो अपने मैच्योरिटी के हिसाब से किसी बच्चे को जज ना करें और हमेशा उनको किसी भी चीज़ के लिए समझाएं, टोकें तो बहुत ध्यान रखें कि आप उनको किन चीज़ों, किन के वर्ड्स के साथ एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आप बच्चे का माइंड क्रिएट कर रहे हैं, आप उसका फ्यूचर बना रहे हैं। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कल को अगर बच्चा बड़े होकर कुछ गलत करे तो आप ये मत कहिएगा कि मैंने तो उसको ऐसी परवरिश नहीं दी थी। आपने उसे परवरिश ठीक दी थी, पर डांट के दी थी, गलत वर्ड्स के साथ दी थी, उसके दिमाग में वो चीज़ें अनकॉन्शियसली डाल दी थी, तो फिर बच्चा उसी तरीके से बड़ा होगा। तो वर्ड्स का, एनवायरनमेंट का, उस पर अगर कोई पास में भी कोई चीज़ बोल रहा है, गलत बोल दिया तो उसको बुला के समझाना है कि किसी ने आपको अगर ऐसी चीज़ बोली है तो क्यों बोली है, उसको कितना पता है, उसको हर चीज़ समझानी है। बच्चे को आपको बनाना है, उसको नहीं पता है क्या सही क्या गलत है, तो उसके दिमाग में आपको बहुत चीज़ें क्लियरली साफ चीज़ें डालनी है कि बेटा कोई बात नहीं, आप अभी मोटे हैं, हम इस चीज़ पे काम करेंगे, हम चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हम ऐसे कुछ नहीं खाएंगे। मोटा कोई बच्चे के हिसाब से बीमारी नहीं है, हम बहुत ध्यान रख के इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप बड़े हैं तो आप ही तो ठीक कर सकते हैं ना, वो बच्चा क्या करेगा, वो मोटा है तो उसमें उसकी कहाँ गलती है। आप कुछ कीजिए कि उसको कैसे ठीक करना है, उनकी की चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम है तो क्यों है, ये कैसे ठीक हो सकती है। उसे बार बार ये ना बोलें ये मोटा है मोटा है मोटा, ये बोलने से पतला तो नहीं हो जाएगा, हाँ आपसे इरिटेट और फ्रस्ट्रेट ज़रूर हो जाएगा। जब भी अपने बच्चे को कोई चीज़ बोलें, किसी भी काम के बारे में कुछ समझाएं या उसके पर्टिकुलर पर्सनालिटी को लेके कुछ बोल रहे हैं, बहुत ध्यान रखें। बच्चे के दिमाग में आप अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें डाल दे रहे हैं, तो ख़ास तौर से बच्चों के मामले में बहुत ध्यान रखें। वर्डिंग्स बहुत प्रॉपरली यूज़ करें, एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखें कि बच्चा कैसे एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है, किस तरीके की हरकतें कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो जिन पेरेंट्स को इसकी ज़रूरत हो प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।